पटपटगंज विधानसभा में मौजूद मनीष सिसोदिया जी यहां से सीट छोड़कर जंगपुरा में जा चुके हैं। हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं। आम आदमी पार्टी से अवध ओझा यहां से चुनाव लड़ेंगे। बातचीत करेंगे कि इस बार यहां की महिलाओं का क्या मूड है। क्या नाम होगा आंटी? मेरा नाम प्रतिभा शर्मा है। क्या लग रहा है जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी ने ये सीट छोड़ दी, अब आ गए यहाँ पे अवध ओझा? हाँ, तो अब सीट तो उसको छोड़नी थी। पहली बात तो उसकी आबकारी नीति थी। हमारा रवि नेगी भाई हैं, पूरा लड़े भाई से उनका ठेका बंद कराने के लिए, और कड़ी टक्कर दी भाई ने पहले। बस मामूली कुछ वोटों से भाई पीछे रह गए, तो इस बार तो मुंह तोड़ जवाब देना ही था। अच्छा, ठीक, इस बार हमारे भाई रवि नेगी ही यहाँ से आएंगे, इसलिए वो पीठ दिखा के भाग गए। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ काम कराया नहीं, आधे तो जेल में ही बंद रहे वो। क्योंकि जब बुरे काम करोगे तो बुरे काम का नतीजा क्या होता है? जेल ही होती है। और अब तो भाई का चुनाव लड़ेगा, हम तो भाई के साथ है, सारी महिलाएं हम रवि नेगी भाई के साथ है। केजरीवाल जी कह रहे महिला मेरे साथ है, फ्री बस में तो मैं घुमा रहा हूँ। फ्री बस में कौन जा रहा है? एक बार बताओ, किस महिला के पास फालतू टाइम है जो वो फ्री बस में घूमेगी? सब कामकाजी महिलाएं। अगर कोई बंदी 10,000 रुपए महीने भी कमा सकती है, तो क्या वो 10 रुपए किराया नहीं दे सकती? हम तो किराया देंगे और बस में बैठेंगे। भाई देखो, इन्होंने बोला था यमुना को हम स्वच्छ कराएंगे, कि हम खुद डुबकी लगाएंगे। तुम लगाओ खुद डुबकी, हम तुम्हारे साथ चलते हैं ना। अब के तो ये हाल है कि जन जन के साथ हम जाएंगे घर में। सब लोगों को ये बोल रहे हैं, भैया आगे एक पहल कर दो हर औरत को, कि 10 औरतों से बोलो कि भाई केजरीवाल को कोई वोट मत दो। सिर्फ और सिर्फ हमारा तो कमल का फूल है, कमल के फूल को जिताना है। वो कह रहे कि जन नायक है, दिल्ली का बेटा है केजरीवाल। एक बार बताओ, बेटा तो ये पहले भी था। सब इसने बोला जन लोकपाल बिल लाएंगे, कहाँ गया जन लोकपाल बिल? कुछ भी नहीं करा इसने। सिर्फ और सिर्फ इसने अपना शीश महल बनाया है, और इसने कुछ नहीं करा है। अब इसकी नई कोई चाल हल्का वो दे देता है ये। एक बात बताओ, हम इतने बड़े हो गए, क्या हमने पहले से बिजली का बिल नहीं भरा था? हमारे बुजुर्गों ने क्या बिजली का बिल नहीं भरा था, पानी का बिल? जब हम जो चीज खर्च करेंगे तो हम उसका पे करेंगे। बिजली और पानी हम पे नहीं करके, हमारा देखो दिल्ली का क्या हाल हो रहा है। सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा हैं। कोई भी मतलब 10 साल में कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। आप कह रहे कि हम रवि नेगी के साथ जाना चाहेंगे अगर टिकट मिलता है, लेकिन इस बार अवध ओझा सामने आगे। जानते हो अवध ओझा जी को? देखो, कोई भी आए, ये सीट तो भाई की है। अभी पहली बात तो टिकट मिलने दो। टिकट किसकी है? टिकट भाई लेके आएंगे और भाई को हम विजय करेंगे। आम आदमी पार्टी के साथ क्यों नहीं? नहीं, आम आदमी पार्टी इतनी गंदी पार्टी है, इतना तो कांग्रेस भी गंदी नहीं थी जितनी आम आदमी पार्टी गंदी है। रेवड़ी कैंपेन भी उन्होंने लॉन्च कर दिया, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। कुछ भी करो। पहले उसने जब चुनाव आए थे, लोकसभा चुनाव आए थे, वो 1000 रुपए का फॉर्म भरवाया। क्या हुआ उस 1000 रुपए फॉर्म का? जैसे राहुल गांधी ने वो 8500 रुपए खटाखट वाला करा था, इसने 1000 रुपए वाला करा था। तो किसको मिले 1000 रुपए? वो 1000 रुपए की नीति वहीं गई और वहीं खत्म हो गई है। राशन कार्ड इसने बंद करवा रखे। वो तो आतिशी ने कुछ दिन के लिए खोल दिया कि लोगों के राशन कार्ड बन जाएंगे। इसने एक भी काम बताओ? 60 साल वाली पेंशन बंद कर रखी है। लोगों को एक फायदा भी बताओ? तो टिकट लेके कौन नहीं जाएगा? जब किसी बुजुर्ग को अपनी पेंशन मिलेगी तो वो टिकट भी खर्च कर लेगा ना। सिसोदिया जी दिखाई दिए नहीं यहाँ पे क्षेत्र में? नहीं, सिसोदिया तो बस आएगा जब वो उसको माला पिनाने का टाइम आता है ना, वो तभी आता है। 8-10 दिन आएगा, घूमेगा, बाकी कोई नहीं आता। और हमारे नेगी जी है कि जो पूरे दिन घूमते हैं। पार्क देखो आज चकाचक है। कोई शराबी बैठ तो जाए पार्कों में जाके, सारे पार्क स्वच्छ मिलेंगे। और बड़े बूढ़े देखो सारे बेंचों पे बैठे मिलेंगे हमारे यहाँ। पहले तो नहीं था ये भी। और अब भैया हमारे यहाँ तो भाई रवि नेगी। क्या कहेंगे आंटी जी, जो फ्री वाला बस में सफर कर रहे होंगे? फ्री भाई मैं तो फ्री में नहीं जाती भैया, मैं उसमें कहीं घूमती ही नहीं हूँ। मुझे फ्री की बस नहीं चाहिए। और क्या चाहिए? बस मुझे तो सिर्फ रवि नेगी जी का साथ चाहिए। मैं उनके साथ हूँ बस। क्यों चाहिए रवि नेगी जी? बहुत अच्छे हैं वो, इतना काम कर रहे हैं। पार्क देखो, हर जगह देखो, कितना कुछ नहीं कर रहे हो, बहुत कुछ करते हैं वो लोगों के लिए। सिसोदिया ने काम नहीं किया? जी नहीं, मैं तो उनका कोई काम नहीं दिखा। कह रहे स्कूल चमका दिए उन्होंने। कोई स्कूल नहीं चमका, मुझे तो कोई चमके नहीं दिख रहे। स्कूल तो उन्होंने अपना कार्यालय बना रखा है। स्कूल से उन्होंने अपने पैसे खाए। वहाँ की टीचर तक ये डरती हैं कि अभी तो उसका आना जाना कम हो गया। जब से वो जेल में गया था, तब से ये होता था कि
इंतजार रहता था किस दिन मनीष सिसोदिया आएगा। वो स्कूल कम, मनीष सिसोदिया का ऑफिस ज्यादा था। अच्छा। हाँ। ये आम आदमी का वो वाला कार्यालय नहीं है, ये स्कूल कार्यालय बना रखा है उसने। वो कहते हैं विदेशों में फोटो छपते हैं हमारे स्कूलों के। बकवास है, कहीं नहीं। फोटो स्कूलों की इमारतों की फोटो नहीं चमकनी चाहिए, बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए उस तरह की। शिक्षा मिलेगी तभी तो तुम चमकोगे, या तुम्हारा वैसे तुम बन गए शिक्षा मंत्री और तुमने करना कुछ है नहीं। बिल्डिंग बना के चमका दो। अब एक बार बताओ, घर का मेंटेनेंस नहीं करोगे, घर में राशन पानी नहीं डालोगे, बिल्डिंग बना खड़ी कर दोगे तो घर थोड़ी चल जाएगा। तो उसी तरह से आपको टीचरों को भी ये बताना चाहिए कि हमारा देश का भविष्य है। यानी कुछ काम नहीं किया शिक्षा मंत्री? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी बेटी भी पास आउट हुई है और बच्चे भी मेरी फ्रेंडों के पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा जैसी पहले थी कांग्रेस के राज में वैसी ही आज है। बिल्डिंग से इनका ये हुआ है बस, हर कमरे पे 1 करोड़ का बता दिया, 2 करोड़ का बता दिया, आधे पैसे खुद की जेब में गए या जो इनके कार्यकर्ता उनकी जेब में गए। तो भाई इससे हमें नहीं चाहिए, हमें शिक्षा अच्छी चाहिए। तो भाई हमें बीजेपी की सरकार चाहिए इस बार। क्या नाम है सर? मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र जी, क्या देख रहे हैं इस बार, क्योंकि सिसोदिया साहब तो चले गए सीट छोड़ के? सर देखो, सिसोदिया जी जाए चाहे केजरीवाल जी जाए, कहावत वही कहती है जो दिखता है वो बिकता है। और आज के टाइम में अगर दिखने वाली चीज़ दिखेगी तो वही बिकेगी। मानो कांग्रेस भी आई अपने टाइम पे काम करके गई, आम आदमी पार्टी भी आई, बीजेपी भी आई, लेकिन आज बीजेपी के कार्यकर्ता दिखते तो हैं काम करते हुए। अच्छा। चाहे कुछ भी कह लो। अगर हम रवि नेगी की बात करें, रवि नेगी जी को हर दिन कोई दिन ऐसा नहीं आता जिस दिन हमने उनको गलियों में घूमते हुए, पार्कों में जाते हुए, स्कूलों के बाहर खड़े होते हुए देखा हो, या स्कूल के बाहर कभी छुट्टी के टाइम पे देखो लड़के खड़े रहते हैं, आशिकी चल रही होती है। आज रवि नेगी की राज में कम से कम आशिकी तो बंद हो गई। लड़के जो सिगरेट पीते थे, गुटखे खाते थे, वो चीज़ें तो बंद हो रही है। तो ये चीज़ देखो ना। सिसोदिया जी दिखाई दी है? सिसोदिया जी तो जी सब जब दिखे थे, जब वो पार्क में कोई फंक्शन हुआ तो उसमें जयमाला अपनाई की थी। अच्छा। उसके बाद तो आज तक ना दिखे। रही बात केजरीवाल जी की, कभी उनके ऑफिस चले जाओ किसी काम के लिए कि काम करना है तो मतलब ही दूर दूर तक केजरीवाल जी नजर नहीं आएंगे। अभी दूर नहीं, 2-3 साल पहले की बात है, मेरे साड़ू भाई के बच्चे के स्कूल में कोई दिक्कत आ गई थी। एक लेटर लिखवाने के लिए, साइन कराने के लिए इतने धक्के खाए, बाद में सिसोदिया जी के मैनेजर ने ये कह दिया कि हमारा स्कूल से कोई लेन देन नहीं है। जब तुम वहाँ पर वीआईपी बन के जाते हो, शिक्षा मंत्री वीआईपी बन के जाते हो, उनके से हर चीज़ कराते हो, तो एंड टाइम पे काम करने के टाइम पे क्या होता है? मतलब क्या प्राइवेट स्कूल वाले इनको पैसा भर देते हैं क्या? आप बताना जी इस चीज़ में, हम देखेंगे अपना। क्या लग रहा है ये सीट जो छोड़ के भागे मनीष सिसोदिया, क्या वजह दिख रहा है? क्या हार लग रहा था उन्हें कि अब की बार पड़पड़गंज की जनता उन्हें वोट नहीं देने सर वाली? पड़पड़गंज के अगर मेरी राय में लो तो मैं कहता हूँ पूरी इंडिया से वोट नहीं मिलने चाहिए। एक चीज बताऊं तो सही में, जो काम होता है वो सही रहता है, जो नहीं होता तो नहीं होता। अगर काम की बात की जाए, लोगों ने ठेके खुलवाए, ये खुलवाए, क्या कर लिया ठेके खुलवा के? जो चीज फ्री नहीं आती तुम फ्री दे रहे हो, उसका पैसे से आज भी एमसीडी वाले रोते हैं कि हमारी 3-3 महीने सैलरी नहीं आती। कभी देखो झाड़ू लगाने वाले को कहेगा, कभी कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन उन्होंने ये कह दिया क्या सैलरी मुझे टाइम पे मिल गई। तो इससे क्या बात करी जाए? फ्री का जादू चलेगा चुनाव में? सर फ्री का जादू चलेगा नहीं, चलेगा तो पैसे का जादू। बात वही है कि काम होगा तो सब कुछ चलेगा। अब लोगों के पास अगर काम ही नहीं होगा तो फिर फ्री का जादू क्या करेगा उसमें? नेगी साहब पार्षद है, 2 साल के करीब यहाँ से हो गए, कुछ विकास करा उन्होंने? सर विकास करा जब भी तो बोला जा रहा है। अगर विकास नहीं करा तो भी बोलते भी नहीं। कभी पार्क जाके देखो, कभी गलियाँ जाके देखो, गलियों में भी हर चीज़ देखो। आए दिन शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन आता हो वो तो ये कहते हैं कोई तुम्हारे पास कूड़ा उठाने नहीं आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा तो मुझे तुरंत आके बताओ, मैं तुरंत एक्शन लेता हूँ। और वो होता भी है। कोई ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं हुआ, चाहे वो नेगी जी हो चाहे विजय की तरफ से कोई भी हो कार्यकर्ता। मैं ये यमुना पार्क की बात नहीं कर रहा, मैं करोल बाग भी जाता हूँ, मैं करोल बाग भी देखता हूँ, वहाँ भी विकास होता हुआ दिखता है मुझे। नाम है सर? प्रवेश गौड़। गौड़ साहब बताइए, आज मनीष सिसोदिया जी यहाँ से जो विधायक थे अब वो पड़पड़गंज चले गए, तो क्या लग रहा है? सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा उनकी सीट छोड़ने के पीछे क्या वजह दिखाई? देखिए उनको खुद ही अंदर से महसूस था कि यहाँ पे अब जितना मुश्किल है। जिस तरीके से पिंक ठेके जो खुलवाए थे, शराब के ठेके खुलवाए थे, गंदा पानी यहाँ पे आता है, जनता परेशान है। तो जनता ने इस बार पूरी तरीके से मूड बना लिया है और उनको मेरे ख्याल से मनीष सिसोदिया को पता भी अंदर से चली गया होगा। अच्छा। नेता है तो उनको अंदर से पता चली गया होगा कि यहाँ से तो दाल अभी इस बार गलने वाली नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है एक ही चेहरा है। देखो एक छोटे से कार्यकाल में मैं आपको चेहरे का नाम बताने वाला, रवि नेगी। अच्छा। एक अंका 2-3 साल के अंदर ही ये आज पूरे भारतवर्ष के अंदर ये चेहरा छा गया है। ठीक है। और अपने छोटे पिछले अगर आप विधानसभा चुनाव में देखो, मनीष सिसोदिया जी बड़ी बुरी तरीके से ही मान लो एक वो हार निश्चित थी, मगर ठीक है। और इस बार तो मेरे ख्याल से जनता का पूरा मूड है और यहाँ से मुझे लगता है रवि नेगी को ही टिकट मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? देखो रवि नेगी एक नौजवान
चेहरा है। ज़मीनी स्तर पे उनको हर एक गली का पता है कि इस गली में क्या दिक्कत है, ठीक है। और अभी आप निगम पार्षद के रूप में भी देखोगे, पूरे उनके दौरे चलते रहते हैं। सिसोदिया जी की शिक्षा नीति की बड़ी चर्चा होती है कि देखो, वर्ल्ड क्लास हाँ, अगर सिसोदिया जी अच्छे शिक्षा मंत्री होते तो हर गली का एक लड़का, हर परिवार का एक लड़का सामने वाले स्कूल में अपने बच्चों को भेजता। किसी ना बंदे आर्थिक रूप से मजबूर हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, केवल वही लोग अपने बच्चों को मजबूरी में यहाँ पे भेजते हैं, ठीक है। अगर आप अंदर जाके देखो तो वहाँ पे क्या डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में जो लड़के जाती हैं, उन बहनों से जो छोटी बच्ची हैं, उनकी मदर है, उनसे पूछो, वहाँ पे जो है एक डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है। लड़के और लड़कियों जो भी है उनमें डिसिप्लिन नाम की चीज़ वहाँ पे नहीं है। ये स्कूल को देखना चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन जो है स्कूल स्तर पे ही होना चाहिए। आपने कहा हम रवि नेगी को चाहते हैं, लेकिन सामने अवध ओझा सर आ गए, क्या लग रहा है उनको हरा पाएंगे? देखो अवध जी अब आज तक कहाँ थे, ऐसे ऐसे उठा के तो देखो अवध जी जहाँ भी थे आ गए हैं, तो वो मेरे ख्याल से यहाँ से तो मुश्किल है उनको जीतना। यहाँ से तो रवि नेगी ही उनकी जीत ही निश्चित है। उनको और पार्टी से भी मैं निवेदन करता हूँ कि रवि नेगी जी को ही टिकट दें, अच्छा, क्योंकि वो ही इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ भला कर सकते हैं। क्या वजह है रवि नेगी को पसंद करने की? देखो जनता ने अभी इनको दो साल का कार्यकाल हुआ है निगम पार्षद का, और जनता आप देख लो उनके साथ जनता कितनी सारी जुड़ चुकी है। कुछ ना कुछ तो उनके अंदर बात होगी। सामने कितने पार्क थे, इनमें सारे नशेड़ी बैठे रहते थे। सबको आज पार्क में हमारी बहनें रात को आराम से इसमें घूम सकती हैं, ठीक है। आप गलियों की सफाई देख लो, ये देखो यहाँ पे सफाई, कैमरा यहाँ पे दिखाइए, ठीक है। गलियों की सफाई देखिए आप, ठीक है। और जहाँ पे जो वो रोडें जो मनीष सिसोदिया के अंदर में आती है ना, वो रोडें वो निगम पार्षद के अंदर नहीं आती हैं। तो वो हमारा मनीष सिसोदिया से हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करी है कि भैया इन रोडों को तो बनाओ आप, यहाँ पे जनता को दिक्कत होती है। तो आप देखो वो रोडें भी अभी तक वैसी ही हैं। और जो कार्य मनीष रवि नेगी भाई के अंदर आज की डेट में आता है, वो अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अवध ओझा साहब कह रहे हैं कि मैं शिक्षा नीति से प्रभावित होकर आया हूँ केजरीवाल जी की। अब तो ऐसा तो राहुल गांधी भी है। राहुल गांधी भी ख्वाब देख रहा है प्रधानमंत्री बनने के। वो तो कितने सालों से लगा हुआ है, वो जीते हैं क्या कभी? तो अवध ओझा भी आए हैं, वो भी मेरे ख्याल से जैसे रवि ये अपना मनीष सिसोदिया जी जंगपुरा, या कोई बोल रहे जंगपुरा भाग रहे हैं, कोई बोल रहे हैं तिमारपुर सुनने में आ रहा है, तिमारपुर भी भाग रहे हैं। तो डिसाइड होगा, जंगपुरा सीट मिली है उनको। अब वो कहीं भी जाए, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो उनकी आज़ादी है, उनके ऊपर अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना। तो जहाँ से लड़े हों, मगर यहाँ से तो उनको खुद भी महसूस है कि यहाँ से वो इस बार वो जीत। सर बहुत सारे चेहरे हैं रवि नेगी के, बहुत सारे चेहरे हैं जिनके पोस्टर लगे हुए हैं, कई चेहरे हैं बीजेपी में ऐसे हैं। देखो ये तो भारत का चुनाव है ना, तो इसमें सब लोग तो पार्टिसिपेट करेंगे ही ना। ये तो इस देश की खूबी है ना। ये तो इस देश की खूबी है, सबको लड़ना चाहिए, सबका अधिकार है। तो हम उसमें किसी को मना तो नहीं करेंगे कि भैया आप मत लड़ो। ओझा जी आए हैं, ठीक है, आप भी लड़ो, अपना नामांकन करो आप। उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगा नेगी साहब टिक पाएंगे ओझा जी के सामने? अरे आप ये सोचिए ओझा जी टिक पाएंगे? आपका जो प्रश्न है मेरे ख्याल से वो गलत है। क्या ओझा जी टिक पाएंगे रवि नेगी जी के सामने? तो ये प्रश्न होना चाहिए।